हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्लैक कंट्री या काला देश। तो आइए आज जानते हैं ब्लैक कंट्री के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ब्लैक सिटी के बारे में, और अब देखते हैं ब्लैक कंट्री के बारे में। क्या है ब्लैक कंट्री और अब कहाँ पर है? तो दोस्तों, ब्लैक कंट्री अब यूके में स्थित है, जो कि इंग्लैंड के पश्चिम बर्किंघम के पास है। यहाँ पर लगभग 10 लाख के आसपास आबादी रहती है। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के समय में कोयला खदानों और स्टील मिलों के साथ यूके के सबसे औद्योगिक भागों में से एक बन गया था। वायु प्रदूषण यहाँ पर उच्च स्तर पर था, जिसका एक कारण था कि उस समय लोग प्रदूषण को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे, और औद्योगिकीकरण उस समय बहुत तेजी से शुरू हुआ था, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रुचि भी थी। और यहाँ पर कोयले और उससे जुड़ी हुए चीज़ों के अपार भंडार थे। ब्लैक कंट्री नाम की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। कुछ ब्लैक कंट्री की जगहों जैसे वॉल्वरहैम्पटन 12वीं और 13वीं शताब्दी में ब्लैक कंट्री में कई नए नए गांव और शहर विकसित हुए थे। काले देश में कई शताब्दियों तक कोयला खनन शुरू हुआ था, जो कि मध्यकाल से शुरू हुआ था, और भी कई धातुएं ब्लैक कंट्री में महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर कोयले के साथ साथ लोहा तथा लोहे से जुड़े काम भारी मात्रा में किए जाने लगे थे। नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में होता था। 1712 में डुडले के पास एक न्यूकमैन इंजन का निर्माण किया गया था, और लॉर्ड डुडले से संबंधित कोयला खदानों से पानी को पंप करने के लिए उपयोग किया जाता था। यह जल्द से जल्द काम करने वाला स्टीम इंजन था, और इस इंजन ने वहां पे एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। ब्लैक कंट्री उद्योग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब आया जब जॉन विल्किंसन ने बिलस्टोन के पास ब्रेडली में एक लोहे का काम किया। 1737 में इन्होंने चारकोल का इस्तेमाल करके वहां लोहा बनाना शुरू कर दिया था। चारकोल के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताना, हम एक बढ़िया सा वीडियो बना देंगे। फिर काले देश में लोहे का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। फिर वहाँ ब्लैक कंट्री माइंस और नहरों का निर्माण शुरू किया गया था। 19वीं सदी में यहाँ पर लोहे का उद्योग बहुत अच्छी स्थिति में था। 20वीं सदी के काले देश में कोयला खनन में गिरावट आई। इस क्षेत्र में पिछले कोलियरी के साथ देखा बैग एरिज कोलियरी के पास सेडगेली 2 पर समापन मार्च 1968 में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयला खनन के कुछ 300 वर्षों के बाद एक युग का अंत हुआ। हालांकि कुछ वर्षों तक खुले कास्ट खानों की एक छोटी संख्या उपयोग में रही। 1970 के दशक में यहाँ पर एक ब्लैक कंट्री लिविंग म्यूजियम बनाया गया, जिसको आज यह वहाँ के शिल्प और उद्योग के दिनों को दर्शाता है, और इसमें कई इमारतों को शामिल किया गया था, जिन्हें साइट पर परिवहन और पुनर्निर्माण किया गया है। काले देश देर से 1970 और 1980 के दशक में अपनी सबसे बड़ी आर्थिक आघात का सामना करना पड़ा था, जब यहाँ पर कई बड़े बड़े उद्योग बंद होने की कगार पे आ गए थे। ब्लैक कंट्री के कोयले का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। यहाँ पर कई प्रकार का कोयला पाया जाता था, और कोयले के साथ साथ यहाँ पर कई अन्य धातुएं भी पाई जाती थी, जिनका उपयोग सजावटी वस्तुओं का निर्माण करने में होता था। फिर ब्लैक कंट्री से चूना पत्थर और लोहे का भी उत्पादन शुरू हुआ। इतनी सारी उपलब्धियों के कारण इस जगह का नाम ब्लैक कंट्री पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी ब्लैक कंट्री के बारे में। इसके साथ ही आप ब्लैक टॉपिक पर अन्य भी वीडियो देख सकते हैं, जैसे ब्लैक सी, ब्लैक आइस, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक सी और ब्लैक कंट्री, और भी बहुत सारे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला वीडियो किस ब्लैक टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।